अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 34 पढ़ना है, जिसके अंदर हमने अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डायनामिक अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर बता चुकी हूँ, वो आपने लेक्चर्स लिए होंगे, नहीं लिए तो आप जाके देखें, देन आपको ये समझ आएगी। तो अरे क्या होती है, सिंपल अरे का क्या कॉन्सेप्ट है। जो अरे होती है, इसका मकसद हमें एक ज़्यादा चीज़ लिखनी है तो उसके लिए अलग अलग मेमोरी असाइन करनी होगी। लेकिन हम सिंपल अरे बना के उसकी मेमोरी उसको दे देते हैं कि भाई इतनी मेमोरी हमने इतने जैसे मैं अरे मुझे 5% चाहिए, तो मैं सिंपल अरे बनाऊंगी 5 जिसको मैं दे दूंगी। ठीक है, और आगे मैं उसका मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। मैंने सिंपल अरे बनाई, मैं इंटीजर बनाऊंगी तो मैं इंट लिख दूंगी इधर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने कोई अरे बनानी है तो अरे बनाने के लिए जो डाटा टाइप होगी वो सेम यूज होगी। आप इंट के साथ स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के साथ फ्लोट यूज नहीं कर सकते। अगर इंट नंबर ले रहे हैं तो फिर सारे नंबर ही होंगे। तो मैंने इंट एक अरे बना ली, मैं आर नाम की अरे बना लेती हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं 5 दे देती हूँ उसको, असल उसका वो मेमोरी। तो मैं अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिखूंगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मैंने जितनी भी वैल्यू लिखी ना, ये जितने भी नंबर, ये इस अरे को स्टोर होंगे। अब सिंपल मैं अलग अलग इंटीजर बना के और 1 फिर 2 उसको दूं, फिर उसको 3 दूं, फिर उसको 4 दूं, फिर 5, मतलब मैं एक इंटीजर बनाऊं उसको x कहूँ, दूसरा बनाऊं उसे y कहूँ, तीसरा बनाऊं उसे a कहूँ, चौथा बनाऊं उसे b कहूँ, पांचवा उसको c कहूँ। तो ये करने से बेहतर है कि हम एक अरे बना के उसका साइन वो उसका दे दें उसको कि हमें कितने चाहिए, मुझे यहाँ 5 चाहिए। तो मैंने 5 दे के मैंने 1 2 उसको जितनी मुझे मेमोरी जितना मुझे चाहिए था, जो जो मैंने प्रिंट करवाना था मैंने वो लिख दिया, आगे डाटा लिख दिया, तो अब मुझे डायरेक्ट वो शो हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद अरे बनाने का क्या है कि जब भी हमें चाहिए हो ज़्यादा एक ही डाटा टाइप की ज़्यादा चीज़ें, तो हम अरे बना लेते हैं। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है, हम अरे पूरी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्लासेस के अंदर। उसके बाद डायनेमिक अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि डायनेमिक अरे कैसे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। जहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वो होती है जहाँ पर हमें नहीं पता होता कि एक स्टेप पे हमें कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए होगी, और नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमें कितनी, फर्ज करें एक स्टेप पे 10 है तो 10 असाइन हो जाएगी, और सेकंड स्टेप पे अगर 15 हुई तो फिर हमारे पास तो 10 की मेमोरी है, तो 15 5 ऊपर से और कैसे उसके अंदर ऐड होंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से ये होता है कि हमें फिर जितनी जितनी वैल्यू मेमोरी आगे यूज़ होती है तो वो उतनी उतनी डायनेमिक तरीके से उसको मिल जाती है। तो इसी तरह जब हम डायनेमिक अरे बनाते हैं तो हमें जिस तरह की मुझे स्ट्रिंग लेनी है डाटा टाइप, तो स्ट्रिंग बना के मैं एक पॉइंटर बना लूँगी। ठीक है, उस पॉइंटर को मैं एक न्यू कह दूँगी। आप लोगों को पता है ना, जब भी हमें किसी चीज़ को कोई ज़्यादा मेमोरी असाइन करनी होती है तो हम न्यू ऑपरेटर बना लेते हैं। तो न्यू बनाने के बाद मुझे जैसे जैसे उसको वैल्यू असाइन करनी होगी मैं उसको न्यू के साथ असाइन करती रहूँगी। तो मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैंने एक अरे वो बना लिया हुआ पॉइंटर, तो मैं जब भी पॉइंट आउट करूँगी तो वो उसको स्ट्रिंग को वैल्यू जितनी मैं देना चाहूँ उसको मैं दे सकती हूँ। तो ये है डायनेमिक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी थी, रुके मैं ढूंढ लूँ। अच्छा वो आगे है, आगे चलते हैं। ये कुछ भी नहीं करना, ये आ गया।
यहाँ पर देखें ऑपरेटर न्यू जो हम बनाते हैं वो एलोकेट मेमोरी इनफ स्टोरेज, मतलब इनफ स्टोरेज फॉर द अरे ऑल द वंस, मतलब हमें जितनी इनफ स्पेस चाहिए होगी ना एलो अरे के लिए, मतलब इनफ मीन इसके अंदर कि जितनी ज़्यादा चाहिए हम न्यू ऑपरेटर से उसको असाइन कर देंगे। और डिलीट ऑपरेटर से क्या होता है कि मेमोरी को रिलीज कर देंगे। अब देखें जहाँ पर मैं उन लेक्चर के अंदर ये बता चुकी हूँ जहाँ पर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें डिलीट ऑपरेटर या डिलीट फंक्शन हमें हर हाल में यूज़ करना होगा। उससे ही होता है कि जब हम मेमोरी डायनेमिक मेमोरी यूज़ करते हैं तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी अपने पास रखता है, तो जैसे जैसे उसको वैल्यू मेमोरी चाहिए थी वो उसमें से मेमोरी का हिस्सा थोड़ा थोड़ा देता रहता है। तो फिर वो हमें डिलीट, क्योंकि वो तो फिर ऐसे तो अगर हम उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं वहाँ बता चुकी हूँ कि मेमोरी लीक हो जाती है, तो इस वजह से हमें डिलीट ऑपरेटर का हर हाल में यूज़ करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसके अंदर बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी और इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इस लेक्चर की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।